यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। गिनती 18 उसकी 12 आयत को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इसकी पहली उपज जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। एक बात अपने मन में बिठा लो आज कि आप लोग जो बैप्टाइज हो चुके हैं, जो परमेश्वर के लहू में धुल चुके हैं, जो परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए यह है कि वो आपको हर एक चीज बेस्ट देना चाहता है। एवरीथिंग, हर चीज मैं इस संसार की और आत्मिक भी और संसारिक भी जो आपसे संबंधित है, वो सब कुछ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मन में बिठा के रखो, एवरीथिंग। वो आपका फाइनेंस हो, सेहत हो, लाइफ हो, फैमिली हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो मिनिस्ट्री हो, परमेश्वर की निगाहों में जो वो आपके लिए देखता है, वो आपको बेस्ट देना चाहता है, दी बेस्ट। उसने कहा पहले बेस्ट में से चुनो कि सबसे बेस्ट क्या है, उस बेस्ट में से भी बेस्ट मैं तुमको दूंगा। कि पंजाब के 22 जिलों की बेस्ट गेहूं चुनो, हां, फिर उन बेस्ट में से लेके आओ और उन बेस्ट में से मैं बेस्ट तुमको दूंगा। यह दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर जब अपने एक विश्वासी को देखता है, आज वो किस तरह से देखता है। वो आपको इसलिए इस निगाह से देखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब वो हमारा महायाजक और हम हारून की तरह, वो हमारा महायाजक और उसके बेटों की तरह जो वो याजक का काम करते थे, हम परमेश्वर के याजक हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5-6 आयत जो भी स्क्रीन पे हो उसे निकालेंगे अगर है तो। प्रकाशित वाक्य 1, ओके, उसमें क्या लिखा? परमेश्वर ने तुमको एक राजा और क्या बनाया? याजक बनाया। उस आयत को निकाल के रखो। क्या बनाया तुमको? राजा और। वो कहता मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। पुराने नियम में मैंने कहा था कि मैं राजा को बेस्ट तेल, बेस्ट गेहूं, बेस्ट ब्लेसिंग्स दूंगा, और आज याजक के रूप में वो आपको देखते हैं। हर बंदा अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर फॉलो करना नहीं चाहता। जो मैं आपको दे रहा हूं वो परमानेंट है, क्योंकि मैं वर्ड से आपको दे रहा हूं। लोग हीलिंग चर्च में जाते, हीलिंग पा लेते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि कंडीशन चेंज करने वाला वचन है। हीलिंग एक जरिया है। जैसे मेरी लाइफ में हीलिंग एक जरिया थी कि मैं हील होना चाहता था, लेकिन परमेश्वर को कोई प्यार नहीं करता था मैं, और चर्च में मालूम हुआ हीलिंग होती है, इसी कारण मैं चर्च में गया। लेकिन जब परमेश्वर का प्लान समझ आता है, जो हीलिंग से भी ऊपर है, जो आपको बेस्ट लाइफ देने का है। आज से कुछ साल पहले जब मैं मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री का लोगो दिया था, जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। उसे कितने साल हो चुके हैं प्रेयर में? आई थिंक 7 से 8 साल। आपने मिनिस्ट्री का लोगो नहीं देखा होगा अभी तक, वो पुराना चल रहा है, वो मैंने नहीं बनाया, वो ऐसे ही टीम ने बनाया हुआ। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, उसको डीप समझने के लिए, उसको प्रेयरफुली रखने के लिए अपने सामने, और उसको सामने लेके जाने के लिए एक ग्रेस की जरूरत थी। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सुसमाचार हैं: मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जहां बाइबल में 4 नंबर आता है, वहां बैलेंस आता है। आपकी जो बेड है उसके कितने पावे हैं? 4। 4 मतलब बैलेंस। जब 4 शब्द आता तो बैलेंस आता है। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 आयत जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, और उसके बाद यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7। पहले मैं सबसे पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7 आयत को। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वह कहता है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो कोई उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है।
उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र यानी व्हाइट कपड़े पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए याकूब के उकाब के समान है। अब हम पढ़ेंगे यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14 आयत। यहां पर 3 नबी हैं बाइबल में जो बहुत बड़े गिने गए हैं, यशाया, यिर्मयाह और यहोजकेल। इन तीनों नबियों ने जो देखा है वो बहुत ही उत्तम है जो परमेश्वर ने उनको दिखाया। इनको मेजर प्रॉफिट बाइबल के कहते हैं। ये तीसरे वर्ष के 4वें महीने में 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। यह तब का टाइम है जब परमेश्वर ने अपना क्रोध इस्राएलियों पर किया, जब वो परमेश्वर के वचनों से हट गए और बंदी बना लिए गए। और उस समय स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था। उनमें से हर एक के 4-4 चेहरे और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और पांव के तलवे बछड़े के खुरों के से थे और वह झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उन चारों के पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुंह और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से मिले हुए थे और वो अपने आमने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का था। उनके चारों ओर की दाहिनी ओर के चेहरे शेर के थे, बाहिनी ओर के मुख बैल के से थे और पीछे का मुख उकाब पंछी के जैसा था। सब बोलो आमीन। हमने एक दर्शन सुना यहोजकेल का, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जब बंदियों के बीच में था तो यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और नदी के किनारे मैंने देखा उत्तर दिशा से एक बहुत बड़ी घटा आ रही है और मैंने एक स्वर्गदूतों को देखा और उन दूतों के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा शेर के समान था, बैल के समान था, एक मनुष्य के जैसा था और एक उड़ता हुआ उकाब पंछी। यही दर्शन इसने देखा और यही दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर के चेले ने देखा। जब परमेश्वर ने उसको खुद दर्शन दिखाया तो यूहन्ना ने देखा और सेम यही चीज जो थी वो अलग अलग बाइबल में और भी पदों में है और यही चीज यहोजकेल ने देखी। बाइबल में जब भी हम ऐसा कोई भी दर्शन देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऐसे दूत जब उनको परमेश्वर के दास ने देखा तो उन दूतों ने 2 चेहरे अपने पंखों से अपने चेहरों को ढका हुआ था और 2 पंखों से अपने पैरों को ढका हुआ था। और मैंने आपको बताया था इनका मतलब प्रोफेटिकली ये है कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे को देखकर उनकी तुलना परमेश्वर से की जाए। वो हम्बल रहना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी जो परमेश्वर की महिमा है कोई उनके साथ परमेश्वर को कंपेयर करे और परमेश्वर की महिमा है जो घटे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को अपने पंखों से ढका हुआ था। पांव को ढकने का मतलब था अपनी चाल को शुद्ध करना, अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ जो चाल चलना है आपका उसको एक्यूरेटली लेके चलना। यहां पर जब 4 चेहरों का जिक्र आता है हम क्या देखते हैं कि 4 सुसमाचार हैं, 4 तरह के सुसमाचार, जिसमें से एक शेर के समान है अगर आप देखें, एक बैल के समान, एक मनुष्य के समान है और एक उकाब उड़ता हुआ उकाब पंछी के समान है। अगर हम इन चारों चीजों को देखें तो यह परमेश्वर का एक मैसेज है। एक भी चीज बाइबल में ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने की हो और उसमें आपको सिखाने के लिए एक भी मैसेज ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा किया, 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आन पड़े। इसका मतलब क्या? हीलिंग लेने से पहले भी और हीलिंग लेने के बाद भी मुझे पाप से क्या रहना है? दूर रहना है। अगर मैं पाप से दूर नहीं रहूंगा तो हो सकता है जो 38 साल से जो रोग था, यीशु मसीह ने कहा इससे भी भारी मुसीबत कोई आ सकती। इमेजिन करो 38 साल में उस व्यक्ति ने अपने सारे फ्रेंड्स लॉस्ट कर दिए थे क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू हील होना चाहता है? कहता हाँ, पर मेरे को कोई बंदा नहीं हैगा कि स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं तो मुझे जल्दी से उतार दे। मैं हील तो होना चाहता हूं पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे आके उस पानी में कुंड में उतार दे। इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आ सकती है अगर तू पाप नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने एक एक वर्ड में हमें एक रेवलेशन दी है, हमें एक मैसेज दी है। यह बात मैंने इस
पद से इसलिए शुरू की है कि आपको यह बात समझ हो कि परमेश्वर अगर आपको देखता है, वो इस आंख से, इस सोच से, इस दिल से देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं। बी बेस्ट। आप जिस मर्जी पोजीशन में हो, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बेस्ट की ओर जा रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार के रूप में आए हैं यहां पे, आज हीलिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जा। हालेलुया। अब 4 चेहरों का जिक्र बाइबल में किया गया। उन 4 चेहरों को आप स्क्रीन पे हम देखेंगे। जब उन 4 चेहरों को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो इस तरह के थे। इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। एक चेहरा इंसान का, एक शेर का, एक उड़ते हुए उकाब का और एक बैल का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यह परमेश्वर का एक मैसेज था। परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आलसी ना हो, वो बेस्ट हो। वो क्या हो? वो बेस्ट हो।